नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बंजारा मन पर एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग इन। तो यार एक कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है मोटरसाइकिल टूरिंग से रिलेटेड ही या अदर मोटरसाइकिलिंग से रिलेटेड ही। वो है कि आपको कमर में दर्द है या कमर की प्रॉब्लम है या स्लिप डिस्क है, sciatica है, तो आपको मोटरसाइकिल चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए, उस पर टूरिंग करने की तो खैर बात है ही। और टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कुछ दिन से सोच रहा था मैं इस पर बात करने की। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आई एम एन एक्सपर्ट, हालांकि थोड़ा बहुत तो मेरे को भाई जानकारी है डॉक्टर होने के नाते इन विषयों के बारे में, पर मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूँगा। तो मेरे को भी L5S1 में प्रोट्रूजन है डिस्क में, और ये एपिसोड हुआ था 2014 नवंबर में बैडमिंटन खेलते हुए, और 2014 ही जून में मैंने अपनी मोटरसाइकिल बुलेट ली थी सेकंड हैंड, एक मोटरसाइकिल टूरिंग के लिए, और छोटी मोटी राइड्स करने लगा था मैं ब्रेकफास्ट की। उससे पहले 2012 में मैं पिलियन बन के एक मोटरसाइकिल टूरिंग ग्रुप पे गया था ब्रेकफास्ट राइड पे। तो उसके बाद में खैर मेरे पास उस वक्त थोड़ा हाथ टाइट रहता था, 2 साल लग गए मेरे को एक मोटरसाइकिल प्लान करने में, ऐसी जो मैं शो ऑफ कर सकूँ और जा सकूँ वहीं पे। तो 2014 में खैर टू कट द स्टोरी शॉर्ट मेरे को स्लिप डिस्क का एपिसोड हुआ नवंबर में। जून में हमने मोटरसाइकिल ली, तो मुझे लगा यार जैसे सिर मुड़ाते हुए पड़ते हैं ना कि यार अभी तो मोटरसाइकिल टूरिंग का सोचा था, अब ये स्लिप डिस्क हो गई। और जब वो एपिसोड हुआ था तो इट वाज लाइक कि मैं 4-5 दिन तक तो मेरे को हिलने में, इवन बैठ के खाना खाने तक में बहुत परेशानी थी। दर्द के मारे खाना भी नहीं खाया जाता था, और फिजियोथेरेपीज़ कराई, और बीइंग अ डॉक्टर इन प्रोफेशन तो मेरे को थोड़ी सी कंसल्टेशंस और ट्रीटमेंट थोड़ा आराम से मिल जाते हैं। और मेरे दोस्त हैं एक अरिंदम सिन्हा, उनसे एक्यूपंक्चर भी कराया, तो आराम आया धीरे धीरे करके आया। लेकिन उसके बाद में एक प्लान बना 2015 अप्रैल में या मई में बना, शायद अप्रैल में बना था, अप्रैल फर्स्ट वीक में। ऐसे ही एक साथ में मेरे को राइटर था विकास, तो उसने बनाया 4-5 दिन का चौपटा का। तब तक मैं कभी मल्टीपल डेज़ की या इतनी लंबी राइड पे गया नहीं था, और वो एपिसोड अभी भी फ्रेश ही था, थोड़ा बहुत दर्द रहता था। और आपको बता दूं sciatica मेरे को करीब नहीं तो 25 एक साल से तो होगा, 23-24 साल से होगा, सर्वाइकल भी लगभग तभी से होगा। तो और ये एपिसोड और उसने वर्स कर दिया इसको। तो अब जिन्हें कोई कमर दर्द या स्लिप डिस्क है उन्हें पता है ये एपिसोड आते जाते रहते हैं, फॉर रीज़न और फॉर नो रीज़न। और तो ऐसे ही था, मेरे को पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ था और पूरी तरह से परेशानी भी नहीं थी। एक्यूट फेज निकल गया था, मतलब जो बहुत ज़्यादा दर्द वाला स्थिति वो निकल गई, बट थोड़ा बहुत दर्द और कहीं ज़्यादा दर्द भी तो था ही। तो जब उसने प्लान बनाया तो पहले तो मैंने सोचा फाइनेंशियल रीज़न से कि यार मैं कभी इतने दिन की छुट्टी लिया नहीं है क्लिनिक से, तो वो कैसे। दूसरा और सबसे बड़ा कंसर्न कि मेरे को है कमर में दिक्कत, तो क्या मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पर थोड़ा एडवेंचरस नेचर होने के नाते, और मैंने सोचा यार अब नहीं करेगा तो कब करेगा। अभी मैं 48 का हूँ, तो लगा लो 10 साल पहले 38-37 कराऊँगा। तो मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई, बिगड़ेगा तो भाई नहीं जाएंगे आगे से, और सही रहेगा तो देखेंगे। मतलब मैंने एक से लीप ऑफ फेथ लिया, और रात में वो राइड स्टार्ट करी थी। तो अगेन टू कट द स्टोरी शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि मेरा जो बैक का इशू है वो बिगड़ना तो दूर की बात है, वो भैया और रिलीव हो गया मेरे। और भी जो थोड़े बहुत दर्द कमर में, नेक में जो भी थे ना, तो ठीक हो गए। और ऐसी एक स्टोरी मेरे साथ में, मेरे को ट्रैवलर और ट्रैवलिंग कम्युनिटी के थ्रू ही राइडर भी हैं, वो बैक पैकर हैं, तुषार भट्टाचार्य दादा, उम्र में मेरे से बड़े हैं। उनका भी ऐसी था कि वो भी कई दिनों से स्लिप डिस्क के एपिसोड की वजह से बिस्तर में पड़े हुए थे, और उनके कुछ दोस्त आए नॉर्थ ईस्ट वगैरह से लद्दाख करने के लिए। अब जैसे कहते हैं ना, दोस्तों की तो गोबर सलाह सीधे यहाँ से घुसती है, और एक जो माँ बाप है उनकी सलाह ऊपर से जाती है, टीचर की थोड़ी पास से जाती है, दोस्तों की गोबर सलाह सीधे जाती है। तो उनको भी उनके दोस्तों ने कहा भी चल लद्दाख चल, तो वो तो क्या बिस्तर में पड़े थे, हिल नहीं पा रहे थे, बट उन्होंने कहा कि चल भाई बैठ के चलता हूँ, देखूंगा कितनी दूर तक जाया जाएगा। और चंडीगढ़ तक जाते जाते उनको थोड़ा आराम लगा, पता नहीं क्या आराम लगा या नहीं लगा, उन्होंने कहा मैं चलाऊंगा मोटरसाइकिल पीछे बैठे हुए, और वो पूरा लद्दाख का ट्रिप करके, और उनको ठीक भी रहे वो। तो अब इसको आप एड्रेनालिन रश कह लो, डोपामिन कह लो, जो काम आप करते हो उसमें खुशी मिलती है। या यार आप जब मोटरसाइकिल चलाते हो, अगर बैड पोस्चर में नहीं बैठे हो, स्लाउच नहीं कर रहे हो, ऐसे मोटरसाइकिल पे तन के बैठा जाता है हॉर्स राइडिंग की तरह से, तो आपकी मसल्स रादर एक्टिवेट ही होती हैं। बहुत एक्यूट फेज नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दर्द वाली सिचुएशन नहीं है, तो वो आप अगर सही पोस्चर में बैठ रहे हो तो मुझे लगता है, और आपकी मोटरसाइकिल सही है, थोड़ा शॉक एब्जॉर्बर्स सही है, उसकी सीटिंग पोजीशन ठीक है, बिल्कुल झुक के बैठने वाली मोटरसाइकिल्स का तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो ठीक है ही नहीं एक्चुअली। बट जो बुलेट जैसी मोटरसाइकिल हैं, एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल्स हैं, ड्यूल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स हैं, उन पर पोस्चर बड़ा सही रहता है, बड़ी कंफर्टेबल होती है, वो रादर आपकी इन प्रॉब्लम्स को बेटर करती हैं, वो उनको ठीक करती हैं।
मेरा एक्सपीरियंस यार 10 साल में यही है, मैं 85 शायद राइड करी होंगी 10-10 दिन की, जिसमें 17-17 घंटे 20-20 घंटे भी राइड किया है। करना नहीं चाहिए, बट थोड़ा बहुत स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करके या रादर ज़्यादा नींद को भी को कॉम्प्रोमाइज़ करके राइड किया है। ऑफ रोड्स किए हैं, बुरे ऑफ रोड किए हैं, यू नेम इट एंड वी हैव इट। हमने बहुत सारा ऑफ रोड किया है, बहुत लॉन्ग आवर्स राइड किया है, 3-3 घंटे का सेटल टाइम एक साथ मोटरसाइकिल में बैठ के चला गया है। मुझे तो यार कभी कोई दिक्कत आई नहीं, और रादर मेरा तो ठीक ही रहता है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम गया भी होता हूँ तो ठीक हो जाता है। तो दिस वाइज माई से। और अगर आपका कुछ अलग कहना है तो यार बताओ कमेंट में, मेरे को भी कुछ नॉलेज और अपडेट करो। और मेरे ख्याल से तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है कमर में और स्लिप डिस्क नहीं है तो सही पोस्चर में गिव इट अ ट्राई। आपको शौक है तो मोटरसाइकिल टूरिंग करो, कभी हमारे साथ आओ, कभी हमें अपने साथ ले जाओ। तो यही मेरा से था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ फिर एक एपिसोड में कुछ नई इन्फॉर्मेशन या किसी नए ट्रैवल डेस्टिनेशन के साथ में। वैसे एक ट्रैक आने वाला है, उसके वीडियो डालूँगा तो देखिएगा। और एक लद्दाख का ट्रिप भी आने वाला है, उमलिंगला पास कर रहे हैं हम जून में, तो उसके भी वीडियोस आएंगे, तो देखते रहिए। आपको एंटरटेन करते रहेंगे ट्रैवलिंग से। बाय।